हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक्चुअली थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो वही आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, स्क्रॉल करते करते हर जगह आ जा रहा है, नेहा तिवारी के वीडियोस, सचिन भैया के वीडियोस, और ट्रोल किए जा रहे हैं एकदम बढ़िया से कि ऐसी है लड़की, वैसी है, इतनी गंदी है, इसको अनफॉलो करो, गाली ग्लॉज, मतलब आपस में पब्लिक लड़े जा रही है, मरे जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं। एज ए इंसान भी अगर सोचा जाए तो ऐसा क्यों करना है। एक बात बताइए गाइस, क्या आप लोग बेवकूफ है? नहीं ना। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ से गलती है, किसकी गलती है। चलिए मुझे इतना बताइए आप लोग कि जब दोनों का अफेयर हुआ है, दोनों में प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोग सचिन के वहां पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब सुधर गए, अच्छे हो गए, भैया को फंसाया गया, भैया के साथ ऐसे किया गया, भैया के साथ वैसे किया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया को कहाँ से फंसा लिया जाएगा। जब भैया फंसना नहीं चाहेंगे तो भैया को कहाँ से फंसा लिया जाएगा। यू नो गाइज, पर्सनली मैं एक चीज बता रही हूँ, मैक्सिमम आप लोगों में से मैक्सिमम तो देखने वाले, जो भी ब्लॉग देखने वाले हैं उनके मैक्सिमम आप लोगों में से लेडीज होंगी, जेंट्स कम होंगे होंगे बट कम होंगे, बट मैक्सिमम तो लेडीज होंगी ना। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि इसमें बदनामी एक लेडीज की हो रही है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि नेहा तिवारी कैसी है, कैसी नहीं है। बहुत बुरी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, या क्या हो सकती है, ठीक है। आप लोग उनके ब्लॉग देखें, उनकी कहानियां सुने, आप लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप इतना तो सोचिए गाइस कि सी इज अ वुमेन, वो एक औरत है, एक लड़की है, और किसी लड़के ने उसको ट्रोल किया। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना बढ़िया था सचिन, तो किया तो इसने भी है ना, बराबर से भी ज्यादा हिस्सेदारी इसकी है। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ, इसकी अच्छी खासी बीवी थी, ठीक है, इसकी अच्छी खासी फैमिली थी। इसको क्या पड़ा था किसी लड़की के पास जाके, या किसी लड़की ने, अगर मान लो कि नेहा तिवारी ने इसको अप्रोच भी किया, बहुत उसको प्यार हो गया, उसने फंसा भी लिया, फंस गया बंदा, फंस गया। आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपके घर वाले, आपका भाई कोई ऐसा करेगा तो आप मान जाओगे? ये पुरानी सोच निकालो गाइस। आई नो कि नेहा तिवारी की गलती हो सकती है, उसने करी होगी। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, ना ही मैं किसी का साइड ले रही हूँ, बट एज अ इंसान, एक औरत के नाते मुझे ऐसा लगता है कि किसी को इतना भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा इस लड़के का लाइव, इसी ने तो बदनाम किया ना। मान लो कि नेहा ने तो पहले आगे कुछ नहीं बोला किसी भी रिलेशन के बारे में, किसी चीज के बारे में, नेहा तिवारी ने आके तो सोशल मीडिया पे नहीं ना ये चीज करा। पर इस लड़के ने, अगर इतना तुमको था तो फिर तुम सोशल मीडिया पे आए क्यों? तुम अंदर अपने रख लेते ना, प्रॉब्लम तो तुम्हारे में भी थी, गलती तो तुमने भी करा था। तो सोशल मीडिया पे आके माफी मांगना, हाथ जोड़ना, लाइव करना, बढ़िया से मैं सुसाइड कर लूंगा, अब तो कुछ जिंदगी में बचा नहीं है, मर जाऊंगा, ये कौन करता है भाई साहब? ये सब यूज का खेल है, कौन करता है? और आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, किसी लड़की को ट्रोल किए जा रहे हैं। बेशक वो लड़की बहुत गलत हो सकती है, वी डोंट नो, लेकिन ये लड़का क्या कम है? मनीषा की बात करें अगर, तो मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा से कि मनीषा को नहीं लगता कि उसका पति इतना गिरा हुआ है, इतना गिरा हुआ है? कहता है लाइव में आके, कहता है कि हम लोग सिर्फ एज अ फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड से बहुत ऊपर थे, हम लोग एक दूसरे को जान बोलते थे, हम लोग ये करते थे, वो करते थे। मतलब उसको शर्म नाम की भी चीज नहीं है। गाइज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, गाइज अरे यार कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? समझने वाला समझदार होता है, सब कुछ समझ जाता है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो आके ऐसे माफी मांग रहे हो जैसे हमारे साथ तुमने बुरा किया है, पब्लिक के साथ बुरा किया। अरे जिसके साथ तुमने बुरा किया है, जाके उसका पैर पकड़ो, उसका नाक रगड़ो, ठीक है, उसके पैर पे, कि तुमने उसके साथ क्या किया है, उसको क्या दिया है लाइफ में, ठीक है। पर नहीं, भाई साहब को तो इधर आके माफी मांगनी है। और पब्लिक कितनी पागल है कि एक लड़की को जाके ट्रोल किए जा रही है, किए जा रही है। अरे यार उसका हस्बैंड नहीं है, चलो मान लिया कि उसका दिल आ गया सचिन पे, ठीक है, उसका हस्बैंड नहीं है, उससे गलतियां हो गई, पर इनका तो वाइफ थी। ये महाराज जो है, जो बहुत बढ़िया बने हुए हैं, माफी मांग मांग के एकदम मारा जप रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं समझा नहीं, मैं नादान था। आपने अगर उनकी लाइफ देखी होगी तो ये भी देखा होगा आपने कि वो चैट में पढ़े जा रहे हैं, जान मान जाओ ना, जान खत्म करते हैं। अगर वो लड़की खत्म कर देती, अगर वो लड़की मान लो खत्म, तो ये तो भाई साहब फिर भी पीछे पड़े होते। आज उसने
पीछे कदम खींचा, जिस भी वजह से हटाया अपने आप को वहां से, उस रिश्ते से तोड़ा, तो ये इनको मिर्ची लग गई भाई साहब को, ये आके लाइव लोगों से बताने लगे। क्यों भाई, क्यों किसी लड़की के इतना पीछा पड़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग प्लीज गाइज, मैं आप लोगों से एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एज अ एक मतलब विमेन की, आप उसको ट्रोल करना बंद करें। क्योंकि पता है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लोग तो गालियां देके निकल जाते हैं, पर मैं समझ सकती हूँ वो लड़की क्या करेगी, या तो यूट्यूब छोड़ देगी, या कल को सुसाइड कर लेगी, या फिर बेशरम बन के फिर से वीडियोस बनाएंगी। पर गाइज थोड़ा तो सोचो आप लोग कि आप लोग क्या कर रहे हो। प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी को इतने बदनाम मत करो। इतना बुरा हो गया जो भी हो गया, बट प्लीज इस चीज को स्टॉप कर दो प्लीज, इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। आप एक बात बताओ गाइज, ये लड़का आके लाइव में कहता है कि मैंने उनको फोन किया, उसके फियांसे को फोन किया, मैंने उससे बात करी, वो बहुत अच्छा इंसान है। फिर ये कहता है कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये लव मैरिज है, काफी दिनों से बातें चल रही थी दोनों की, काफी उन दोनों में बॉन्डिंग है, क्या है, एक दूसरे को जानते हैं ये। भाई साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं सचिन भैया जी, कि अगर उन दोनों में चल रही थी, उन दोनों का लव अफेयर चल रहा था, आप क्या कर रहे थे बीच में भैया, आप क्या कर रहे थे। और अगर आप बीच में थे तो आप सबसे बड़े नीच इंसान हैं, ठीक है, कि आप बीच में थे, आपने भी बराबर की गलती करी है, आपने भी दुनिया का बिना इज्जत का कुछ सोचे हुए सीधे हाथ डाल दिए, आपको भी उनसे था, ठीक है, आपको पता नहीं उनसे क्या चाहिए था जो आपकी बीवी में नहीं था, ठीक है। एक तो शर्म नहीं आती आपको, ये सब आके हाथ जोड़ के भीख मांगते हो कि लोग तो माफ कर देंगे। अरे बेवकूफ है वो लोग, थोड़ा सा जमीर आपका बचा हुआ है ना, तो बोलना बंद करिए, ठीक है। सबको पता चल गया है कि नेहा तिवारी कैसी है, सबको पता चल गया है कि कौन कैसा है, बहुत गलत है नेहा तिवारी। पर प्लीज एज ए इंसान उसको ट्रोल करना बंद कीजिए, गालियां देना बंद कीजिए, ठीक है। ये करूंगा वो करूंगा, मैं भी दिखा, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या साबित कर लोगे ये सब करके। तो प्लीज यार, अगर आप लोग थोड़े भी समझदार है ना, तो प्लीज इस इंसान का असली चेहरा देखिए। हर एक मर्द ऐसा होता है, जो गंदे मर्द होते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी टू से, पर जो गंदे लड़के होते हैं ना, जिनका यही काम होता है आज रिलेशन में आना, कल बदनामी की वजह से अपने आप को झुका लेना, पैर पर, या तो अच्छा इंसान रहता है तो सच में सुसाइड करके मर जाता है, या फिर इन सब चीजों से दूर हो जाता है, ठीक है, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाता। बट यहाँ तो भाई साहब को फॉलोअर्स भी चाहिए, फैन भी चाहिए, सबके सामने जाना भी है, माफी भी मांगनी। कौन करता है ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक लड़की हूं, मैं एक औरत हूं, पर कल को बदनामी हो, इंसान मुंह नहीं दिखाएगा किसी को। पर ये भाई साहब आके मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, कौन करता है। ऐसे लड़कों की ना यही धंधा होता है, ठीक है, यही धंधा होता है, इन्हें यही करना होता है। मैं तो, लोग बोल रहे हैं इनकी वाइफ को, सचिन के वाइफ को, कि आप धन्य है दीदी, आप बहुत महान हैं, आप कैसे सह लेती थी। वो बैठ के गालियां दे रही है, नेहा ने मेरा पति छीन लिया, नेहा ने ये। अरे बहन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्यों ये सब बर्दाश्त कर रही थी। आपको किस चीज की कमी थी कि आप सब बर्दाश्त की जा रही थी, जब आपको पता था तो यहाँ बुद्धू बनाना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर बुरा भी हुआ है ना, जो भी हुआ है, एक इंसान की तरह इसको हैंडल कीजिए, और बस कहानी रचना बंद कीजिए। कोई मर सकता है इन सब चीजों में, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा ये सब करके, है ना। नहीं देखना है नेहा के वीडियोस, नहीं देखनी है ऐसे लोगों के वीडियोस, आप अनफॉलो कर दीजिए ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पर क्यों पीछे पड़ना है हाथ धो के किसी के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, एज अ लड़की, एज अ वेमेन, ठीक है। एक वेमेन का बस सपोर्ट तो नहीं कहूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो अपने लाइफ में क्या कर रही है, कौन अपने लाइफ में क्या कर रहा है, बट इतना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंसान अपना जान गंवा दे, ठीक है। थैंक यू, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी चीजें, और अगर आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।